स्वागत है बच्चों आपका। आज के इस सेशन में एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न 16 देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा बाकी इन प्रश्नों से थोड़ा डिफरेंट है। तो देखना आपने किस तरह से डिफरेंट है, हल्का सा डिफरेंट है, ज़्यादा नहीं। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूर्व कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो देखिए, जब आपने प्रश्न करना है, इन्होंने कहा है मीनार के आधार से। मीनार देखिए, मैंने पहले भी कहा आपको कि जो भी मीनार या भवन सीधे लंबत होंगे, पेड़ सीधे लंबत होंगे इस तरह खड़े। मान लो ये आपकी मीनार है, ठीक है। आधार इसका ये है, तो इस तरह मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, सीधी सरल रेखा होगी इसकी, ठीक है। और कहा एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं मीनार के आधार से। देखो, ये मीनार का आधार यहाँ है, तो यहाँ से सरल रेखा में इस साइड को या इस साइड को भी बना सकते हैं आप। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, यानी कि इस आधार से एक दी है 4 मीटर दूरी। मान लो ये है 4 मीटर दूरी, यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर की दूरी है, मान लो, ठीक है। फिर इसी आधार से दूसरा कोई और बिंदु है, 9 मीटर दूरी है। इसी आधार से मान लो यहाँ, जैसे को मैंने कहा ये 9 मीटर दूरी है, वो होगी इसी आधार से। अब ये नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, यहाँ से आगे 9, तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आधार से ही बात की, देखो आधार एक बार लगा मीनार के आधार से, इसका मतलब मीनार के आधार से पहले 4 मीटर दूरी है और मीनार के आधार से फिर 9 मीटर दूरी है। तो यहीं से होगी दूसरी दूरी, जो यहाँ से यहाँ तक, ये होगी आपकी 9 मीटर, ठीक है। अब इन बिंदुओं के नाम देना तो अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने दे दिया ए, फिर दे दिया मैंने यहाँ पर बी, यहाँ दिया मैंने सी, यहाँ दिया मैंने डी। और बात की, देखो इन बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण, इन बिंदुओं से, जैसे पहला बिंदु ये था, इसका कोण, फिर दूसरा बिंदु ये है, इसका कोण क्या कहा है, पूरक कोण है। पूरक कोण वो होते हैं जिनका योग जो है 90 डिग्री होता है। तो अब हमारे पास कोण नहीं दिए, तो कोण को हम किससे दर्शाते हैं, देखिए कोण को हम दर्शाते हैं थीटा से। किससे? थीटा से। जैसे मैंने ये ले लिया थीटा, ठीक है। तो दूसरा कोण क्या होगा, जो जितना आधार से दूर होगा वो उतना 90 से कम होगा, तो इसको लिखेंगे आप 90 माइनस थीटा, तो ये आपका इतना डिग्री का होगा। क्यों? अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, जोड़िए इनको, देखो थीटा जमा 90 डिग्री माइनस थीटा, तो देखो थीटा से थीटा कट जाएगा, हमारे पास 90 डिग्री आएगा। तो पूरक कोण वे होते हैं जिनका योग जो कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। और बात की देखो लास्ट में कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध करना है कि यहाँ से यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई है वो कितनी है, 6 मीटर का है। तो इसको मानेंगे हम h मीटर माना करके, क्योंकि हमने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सी डी क्या लिया आपने, मीनार की ऊंचाई ली। क्या ली? सी डी, मीनार की ऊंचाई। तो आप सबसे पहले लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई सी डी बोलिए हमने क्या, h मीटर, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या है, मीनार के आधार से पहला बिंदु था, तो लिख सकते हैं मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी। मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी, मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी, वो देखिए क्या, सी बी या बी सी आप लिख सकते हैं। लिखना तो आप लिख सकते हैं बी सी बराबर कितना है, 4 मीटर, 4 मीटर। उसके बाद एक कौन सा था दूसरा बिंदु, कहाँ से, वो भी मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मीनार के आधार से, मीनार के आधार से दूसरे बिंदु की दूरी तो दूसरा बिंदु देखो, सी ए भी लिख सकते हैं आप या ए सी भी लिख सकते हैं। आधार से बोलो तो आधार से ही होगा, ए सी मैंने लिखा यहाँ से यहाँ तक, ए सी बराबर है
9 मीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। तो अब देखिए कौन कौन सा, डी बी सी या सी बी डी। कौन डी बी सी लिखा मैंने, आप सी बी डी भी लिख सकते हैं। बराबर है कितना है थीटा। और दूसरा कौन कौन सा है, डी ए सी। 90 डिग्री तक लेना। कौन यहाँ भी बन रहा है, देखो डी ए बी भी हो रहा है, लेकिन हमें 90 डिग्री का चाहिए। तो अब लेंगे आप कौन डी ए सी। कौन डी ए सी बराबर है वो कितना है 90 माइनस थीटा। ओके, अब आपने बारी बारी से वैसे ही त्रिभुजें लेनी। देखो पहली त्रिभुज समकोण त्रिभुज कौन सी, बी सी डी। पहले इसको लीजिए, फिर आप ए सी डी लेंगे। तो इसलिए समकोण त्रिभुज कौन सी, बी सी डी में से। तो देखिए अलग से लेना आपने, पजल होंगे आप, नहीं तो ए ले ली मैंने बी सी डी। देखिए बी सी डी, देखिए ये कितना है, सी डी कितना है आपके पास एच मीटर, और ये कौन कितना है यहाँ पर थीटा, और बी सी कितना था 4 मीटर। तो देखिए बी सी क्या है, इसका त्रिभुज के अनुसार क्या है बी सी, वो आपका बेस है। क्या है, बेस, आधार बी, वो कितना है 4 मीटर। और सी डी क्या है, सी डी आपका त्रिभुज के अनुसार क्या है परपेंडिकुलर, वो कितना हमने माना हुआ एच मीटर। और इसका कोण देखिए, कोण डी बी सी बराबर वो है थीटा। अब जो भुजा आपने निकालनी वो अंश में रखना। देखिए सी डी हमारे पास नहीं है, तो सी डी को लिखेंगे हम ऊपर, तो इसलिए सी डी रह गया अंश में, हर में जाएगा आपका जो दिया है बी सी, तो बी सी लिखिए आप हर में। तो सी डी देखिए क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हमारे पास बेस। अब हमने वैल्यू पुट करनी, सी डी क्या है एच, और बी सी क्या है वो है 4, बराबर है पी बटा बी। क्या हो गया, पी बटा बी होता है टेंजेंट थीटा। उसी तरह पंडित भद्री प्रसाद बटा हर बोल, जो मैंने बताया आपको, देखो पंडित भद्री प्रसाद बटा हर बोल, सोना चांदी तोल। ये यहाँ से साइन थीटा, यहाँ से कॉस थीटा, ओके, यहाँ से टेंजेंट थीटा। तो पी बटा बी हो गया टेंजेंट थीटा। तो अब देखिए थीटा तो हमारे पास थीटा ही है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि एच बटा 4 बराबर है टेंजेंट थीटा। और इसके हर में आप एक लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी हर में 4 है, तो यहाँ पर आप एक लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एच बटा 4 और टेंजेंट थीटा बटा 1। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो एच गुणा 1 बराबर है 4 गुणा टेंजेंट थीटा। तो ये हो गया, देखो एच गुणा 1 एच बराबर 4 गुणा टेंजेंट थीटा, तो रह गया 4 टेंजेंट थीटा। तो इसको लिखेंगे आप समीकरण 1। अब लेंगे आप दूसरी समकोण त्रिभुज। अब दूसरी कौन सी लेनी है आपने, अब लेंगे आप ए सी डी। 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे आप, इसलिए समकोण त्रिभुज ए सी डी में से। तो आप इसका डायग्राम भी अलग से बना सकते ताकि आप पजल ना हो। इस तरह देखिए, अब ए सी डी ले रहा हूँ मैं, अब आपने सिर्फ ए सी डी ही लिखना वहाँ पर, ए सी डी। तो यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी। तो देखो बात हो रही है ए सी की, ए सी देखो यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर, तो इसको लिखेंगे आप 9 मीटर। और ये हमारे पास कितना था वो एच मीटर है। देखिए सी डी हमारे पास एच मीटर है, और साथ में कोण देखिए कितना है यहाँ पर ए बिंदु पर 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा वो मैं बता चुका। देखो जितना आधार से कोण दूर होगा वो उतना 90 से कम होगा, जितना आधार के नज़दीक आएगा वो 90 के आसपास होता जाएगा। ये ध्यान रखना, जितना दूर जाएगा वो 90 से कम, मतलब 90 माइनस थीटा करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पर ए सी क्या त्रिभुज के अनुसार बेस है, ए सी क्या है इसका बेस, वो कितना है देखिए 9 मीटर। और फिर सी डी क्या है, सी डी वही आपका परपेंडिकुलर है, वो आपका एच मीटर है। फिर कोण देखिए, कोण डी ए सी बराबर है 90 माइनस थीटा। अब देखिए फिर वही भुजा जो निकालनी है उसको अंश में रखना है, सी डी निकालना है, इसको ऊपर रखिए। तो इसलिए सी डी
बटे में आ गया ए सी, सी डी देखिए परपेंडिकुलर है और ए सी क्या है, बेस है। सी डी देखिए कितना है, एच, और बटा ए सी कितना है, 9। पी बटा बी होता है टेंजेंट थीटा, वही अभी पहले बताया। देखिए अब एच बटा 9 का 9 बराबर है टेंजेंट का टेंजेंट, यहाँ पर थीटा, थीटा कितना देखो, थीटा मतलब कौन, कौन कितना है यहाँ पर, 90 माइनस थीटा कितना है यहाँ पर देखिए, सी डी बटा ए सी, पी बटा बी, फिर सी डी कितना है, एच है, एच बटा ए सी कितना है 9 बराबर है पी बटा बी हो गया टेंजेंट थीटा। फिर देखिए अब एच बटा 9 का एच बटा 9 बराबर है टेंजेंट थीटा, थीटा कितना देखो 90 माइनस थीटा, यानी कि थीटा की जगह आ गया 90 माइनस थीटा, यानी कि ये कोण जो इसका 90 माइनस थीटा है। तो अब देखिए अब फिर टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, एच बटा 9 बराबर है टेंजेंट 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं आप, क्योंकि टेंजेंट 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट थीटा। ओके, अब हम इसके अपॉन में भी एक लगा सकते हैं। देखो एच बटा 9 बराबर है कॉट थीटे का कॉट थीटा, और इसके हर में आप एक लगा सकते हैं। तो अब देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, एच गुणा 1 बराबर है 9 गुणा कॉट थीटा, 9 गुणा कॉट थीटा। देखो एच गुणा 1 9 गुणा कॉट थीटा, एच गुणा 1 एच बराबर है 9 गुणा कॉट थीटा, 9 कॉट थीटा। तो अब इसीलिए डिफरेंस है थोड़ा सा। देखिए अब पहले जो समीकरण आया था एच बराबर है 9 टेंजेंट थीटा, दूसरा समीकरण एच बराबर है, सॉरी पहला दो है एच बराबर है 4 टेंजेंट थीटा, दूसरा आ गया एच बराबर है 9 कॉट थीटा। तो इसलिए क्या करेंगे आप, समीकरण 1 और 2 को दोनों ओर गुणा करने पर, इसलिए थोड़ा अलग है, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को दोनों ओर गुणा करने पर ये करेंगे आप। अब देखिए पहले समीकरण का लेफ्ट हैंड साइड एच है, दूसरे का भी एच है, तो यानी कि पहले का एच दूसरे का एच, बायां बायां पक्ष, देखिए बायां पक्ष इसका भी एच है इसका भी एच है, तो एच गुणा एच होगा, तो एच गुणा एच। अब पहले का दायां पक्ष क्या है, 4 टेंजेंट थीटा, 4 टेंजेंट थीटा गुणा, अब दूसरे का दायां पक्ष क्या है, 9 कॉट थीटा, 9 कॉट थीटा। देखो गुणा बोला तो गुणा किया हमने। अब देखिए एच गुणा एच क्या हो गया, एच स्क्वेयर बराबर है, पहले अंक देखिए 4 गुणा 9, 4 9 36, और टेंजेंट थीटे का आप गुणा करके लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा और गुणा कॉट थीटा। ओके, अब देखिए एच स्क्वेयर का तो एच स्क्वेयर हो गया बराबर है 36 का 36, गुणा का गुणा टेंजेंट थीटा और गुणा कॉट थीटा जो होता है वो होता है 1 बटा टेंजेंट थीटा। वो मैं बता चुका हूँ, देखिए एक एक नंबर वाले जो मल्टीपल क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी आपको बताए हुए हैं और सूत्र भी मैंने आपको बताया हुआ है, आप लिख सकते हैं। पर क्योंकि कॉट थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, ये टेंजेंट का उल्टा होता है, यानी कि 1 बटा टेंजेंट होगा। अब देखिए टेंजेंट से टेंजेंट कट गया, हमारे पास आ गया एच स्क्वेयर बराबर है 36, ठीक है, क्या आ गया, एच स्क्वेयर बराबर है 36। फिर अब आप यहाँ से एच की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसलिए एच बराबर है 36, स्क्वेयर जब बढ़ता तो इसका क्या बनाता है, स्क्वेयर रूट, तो एच बराबर है 6 गुणा 6, ये बन गया, देखा जोड़ा क्या बन गया, जोड़ा, तो इसलिए एच कितना आ गया हमारे पास, एच आ गया 6। तो एच क्या माना था हमने, वो माना था हमने मीनार की ऊंचाई, तो लास्ट में लिखेंगे आप, इसलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई वो माना था आपने एच, वो कितना आ गया देखिए 6 मीटर, और एक था आपको सिद्ध करना, देखिए मीनार की ऊंचाई एच वो आ गया 6 मीटर, और यही आपको सिद्ध करने को कहा था, तो लिख सकते हैं आप कि अतः सिद्ध हुआ, अतः सिद्ध हुआ। तो इस तरह आप इस प्रश्न को करेंगे, तो बार बार आपने करना। ओके, थैंक यू।